Assalamu alaikum, dear students. How are you? In today's lecture, we will read about conditional logic and control statement. Now, in C language, conditional logic is basically used to run the code of C program according to given condition. Now we start with the chapter. First of all, what is control statement? कंट्रोल स्टेटमेंट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि प्रोग्राम का फ्लो बरकरार रहता है, स्टेटमेंट्स अपने सीक्वेंस में चलती हैं और आउटपुट वो भी अपने सीक्वेंस में शो होती है। तो ये देखिए जी, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल और रेपिटेशन। कहता है कि 3 इकसाम की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं सी लैंग्वेज में। पहला सीक्वेंशियल, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा रेपिटेशन। तो कोड ब्लॉक में चलते हैं और ये देखें, इस प्रोग्राम में सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट की मिसाल दी गई है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये मतलब एक सीक्वेंस में तमाम आपकी जो लाइंस हैं वो लिखी हुई हैं। इसका मतलब है कि ये सी प्रोग्राम जो है ये ऑलरेडी सीक्वेंशियल कंट्रोल में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है, इसको सीक्वेंस में लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की हमारे पास 2 मिसालें हैं, इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स। तो आज हम इन दोनों को कवर करते हैं। ये एक मिसाल दी हुई है नीचे कि इफ़ स्टेटमेंट का सेंटेक्स इस तरह का होगा जी। पहले इफ़ नाम का कीवर्ड पहले लिखेंगे आप इफ़, और ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन लगाएंगे। फिर नीचे उस कंडीशन की बुनियाद पर जो भी कोड लिखना हुआ वो लिखेंगे। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जब ये कंडीशन चलेंगी तो इनके मुताबिक जो कोड होगा जो आप चाहते हैं कि लिखा हुआ है वो भी चलेगा। नीचे आए, ये इसका फ्लो डायग्राम बनाई गई है जो बता रही है कि इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कोड चलेगा, और अगर फॉल्स होगी तो कोड नहीं चलेगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अच्छा जी, ये एग्जांपल है, इसको हमने कोड ब्लॉक में लिखा हुआ है। ये देखिए, ए की वैल्यू 12 है और इफ़ का इस्तेमाल किया गया जी। ठीक है, ये इफ़ के आगे हम एक कमेंट देते हैं कि ये इफ़ सिलेक्शन स्टेटमेंट है जी। ठीक है जी, कमेंट आपको पता है कि कोड को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये बता रहा है कि ये इफ़ सिलेक्शन स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ है और इसमें क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 12 है, ए को 2 से तकसीम किया, जो रिमाइंडर आया अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब है कि ए जो है वो इवन नंबर है। ठीक है जी, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो ना हुआ तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर नहीं है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप इफ़ का इस्तेमाल सीख सकते हैं। आइए इसको बिल्ड करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको सेव किया, उसके बाद बिल्ड किया और ज़ीरो एरर्स, इसको एग्जीक्यूट करें। ये देखें जी, द वेरिएबल कंटेन्स इवन वैल्यू, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, यानी कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इवन है। अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू दें, 11 दें, तो फिर क्या रिस्पॉन्स होगा, आइए चेक करते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसकी वजह ये है
कि आपने इसको कोई स्टेटमेंट नहीं बताई हुई कि अगर जब ये जवाब दुरुस्त नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, तो फिर क्या होगा। तो हमने इसको कोई भी स्टेटमेंट नहीं बताई हुई कि जब जवाब फॉल्स होगा तो इसने क्या करना है, इसलिए इसने ब्लैंक छोड़ दिया है, कुछ भी लिखा हुआ है हमारा। तो उस मकसद के लिए इफ एल्स का इस्तेमाल होता है। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट की जो दूसरी किस्म थी हमने पीछे देखी, ये इफ एल्स, कि अगर प्रोग्राम ट्रू है फिर तो ये कोड चलेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उसमें भी कोई कोड तो चलना चाहिए। तो लिहाजा उस काम को पूरा करने के लिए, उस मकसद को हल करने के लिए एक इफ एल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए उसको देखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो इफ एल्स, ठीक है जी, ये तमाम इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल्स दी हुई हैं। हम एक मिसाल इफ एल्स के लिए लेते हैं। ये देखें इफ एल्स, तो अगर तो ट्रू हुआ तो ये चल जाएगा, एल्स वो कह रहा है, ये देखते हैं कि अगर गलत हुआ तो फिर ये चलेगा। द वेरिएबल कंटेन्स ऑड वैल्यू। ठीक है, तो हम भी ऐसे करते हैं कि अगर तो प्रोग्राम दुरुस्त हुआ तो फिर तो ये चलेगा। एल्स, यहाँ लिखते हैं कीवर्ड एल्स, और नीचे एक प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं और उसमें लिखते हैं कि द वेरिएबल कंटेन्स ऑड वैल्यू, द वेरिएबल कंटेन्स ऑड वैल्यू। ठीक है जी, होपफुली आपको अच्छा लेक्चर समझ आया होगा। अभी इसको देख लेते हैं बिल्ड करके क्या जवाब है इसका। ये कुछ एरर्स दे रहे हैं कि आपने इफ का इस्तेमाल नहीं किया और एल्स का कर लिया है। हमने तो इफ लिखा हुआ है, तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरह मसले को। इफ के बाद अगर हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। उससे ये होता है कि एक कम से कम कोड को समझना तो आसान होता है। अच्छा जी, एक कह रहा है कुछ मिस्टेक्स हैं। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है, और ये ब्रैकेट कौन सी है, ये मेरे ख्याल में शायद, और एल्स की भी ब्रैकेट लगा लेते हैं हम। ठीक है जी, और रिटर्न ज़ीरो को जो है वो हम इस ब्रैकेट से पीछे लिखेंगे। ठीक है जी, ताकि प्रोग्राम को समझना तो आसान हो। ठीक है जी, ज़ीरो एरर्स, ज़ीरो वार्निंग, सक्सेसफुल हो गए हम, कामयाबी हासिल हो गई हमें। अच्छा जी, अब ये देखें कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। हमने जो इफ लिखी थी उसमें इसने कोई आउटपुट नहीं दिखाई थी, क्योंकि हमने एल्स का पोर्शन मिस किया था उसमें। तो अभी देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है 11 की। जी, द वेरिएबल कंटेन्स ऑड वैल्यू। ठीक है जी, इफ एल्स को आप भी आपने आज समझ लिया। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।